श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणाम या फल पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए बिना फल की चिंता किए इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। बहुत से लोग किसी कार्य को करने से पहले ही मान लेते हैं कि यह बड्ढा कठिन है, इसका परिणाम नकारात्मक होगा, और उस कार्य को नहीं करते हैं। और फिर कुछ वर्ष बाद देखते हैं कि उनसे कम बुद्धिमान व्यक्ति बड़े ही कुशलता से उस कार्य को कर रहा है। उस समय बड्ढा ही अफसोस और आत्मग्लानि होती है। आपके कर्म में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ईश्वर आपके इच्छा के अनुसार फल देने को मजबूर हो जाए। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सुख नहीं सकती। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा असमान बाकी है। क्यों हारता है, गैर साथ नहीं है क्या? खुद का साया भी तेरे पास नहीं, ये हाथ जो तेरे साथी है तो एक अकेला काफी है। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी, टेल का, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती है। स्वयं की खोज में हूँ, शांत एवं मौनमय हूँ। पथिक हूँ मैं सत्य पथ का, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूँ। गीता के अनुसार व्यक्ति क्रोध में खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति की बुद्धि व्यग्र हो जाती है और उसे तर्क समझ नहीं आते। इसलिए अपना ही अहित करने से बचने के लिए व्यक्ति को क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वहीं अगर गुस्सा आए भी तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमी भी जरूरी है। चिंतया जायते दुःखम नान्यथे हेति निश्चयी, तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र ग्लितस्पृह। गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में दुख का जन्म चिंता से होता है। अगर आप किसी चीज की चिंता करते हैं तो आप खुद को दुख दे रहे हैं। चिंता का कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए जीवन में चिंता को छोड़ देने मात्र से ही व्यक्ति सुखी और शांत रहता है, साथ ही अवगुणों से मुक्त हो जाता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है।
जो दूसरे को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज देता है जो उसके पास होता है। भगवत गीता कहती है कि हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। जब मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है तभी वह अहंकार जैसे अवगुण से दूर रह पाता है। साथ ही सकारात्मक सोच का निर्माण भी व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। मन को ज्यादा चंचल माना गया है। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। मनुष्य कर्म करने से पहले ही उससे मिलने वाले परिणाम की चिंता में परेशान होता रहता है। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान दें और उसे ही बेहतर बनाने का प्रयास करें। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, इसी तरह आप कब गलत थे इसे कोई भूलता भी नहीं है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या ज्यादा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। कर्म करें, फल की इच्छा न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय अर्जुन को विचलित होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हर व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की इच्छा किए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा मनुष्य का कर्म होगा भगवान उसी के अनुसार ही फल प्रदान करेंगे। अगर व्यक्ति कार्य के पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेगा तो उसका मन भ्रमित हो जाएगा और वो अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएगा। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं ताकि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन मूर्ख दुर्योधन ने उनकी एक ना सुनी। अंततः युद्ध हुआ। युद्ध हो या मारामारी, इसमें दोनों पक्ष का नुकसान होता है। किसी कम नुकसान होता है तो किसी का ज्यादा नुकसान होता है। महाभारत में दोनों तरफ के लोग मारे गए थे। आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जो लोग ज्यादा मारामारी या विवाद करते हैं वे अशिक्षित और असफलता के शिकार है। जो लोग सफल हैं या सफलता के लिए प्रयासरत है वे फिजूल के मारामारी और विवाद से बचने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी मारामारी और विवाद से बचने का प्रयास करता है। मारामारी आपके सफलता के मार्ग को अवरुद्ध करता है। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुमने भी है और जुबान दूसरों के पास भी। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। सफलता के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ता है जो आपको मजबूर कर दे रोज सुबह जल्दी उठने में। अच्छे कपड़े पहने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, अच्छे विचारों से बड़ा आदमी बनता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करना जरूरी नहीं है, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करें। असफलता तभी मिलती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। किसी भी कार्य को टालें नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ रहता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। जो व्यक्ति आपको समझाए भी
और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। इन लोगों को ही मिलती है सफलता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। सुनने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। खुद पर नियंत्रण है। बेहद जरूरी डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे ज्यादा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलाश करें। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सीखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। स्पष्ट नजरिया रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटना नहीं चाहिए। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। दुहक देखना है तो पीछे देखे, सुख देखना है तो आगे देखे, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है। मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। जैसे श्री कृष्णा के जीवन से हमको इस सीख को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये एक श्री कृष्णा के जीवन की कहानी है। एक गांव में 8 वर्ष का सूर्य नाम का एक बालक था। एक उसका परिवार का व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना नदी के किनारे पर लकड़ी काट रहा था।
एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात यह थी कि वह कभी भी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था। उसने देखा कि जो टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई है वह बिल्कुल सूखी हुए है। उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अंतिम प्रहार टहनी पर किया, टहनी नदी में गिर गई और सूरज ने भी उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था क्योंकि वह मौसम बारिश का मौसम था। सूरज काफी देर तक नदी से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता रहा, परंतु उस धारा में खुद को बहने से न रोक सका। काफी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका था और नदी के बहाव के साथ ही बहता गया। उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उससे पहले अपने लिए निजी हितों के लिए कभी भी श्री कृष्ण को याद नहीं किया था। श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनते ही नदी के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को नदी से निकाला, नदी के किनारे पर लिटा दिया। सूरज की आंखें बंद थीं, परंतु उसको एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे बीच नदी से बाहर निकाला है और उसकी देखरेख कर रहा है। जैसे सूरज की नींद खुली, उसने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है, परंतु वहां पर एक मोर पंख पड़ा था। इस मोर पंख को देखकर वह समझ गया कि उसके प्रभु श्री कृष्ण ने ही उसे बचाया था। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और न ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं आप हर बार असफल जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर होना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में बहुत मिल जाएंगे। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। एक ये मंत्र है जो हमको अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। गोकुल नाथाय नमः इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जो भी जातक जप करता है उसकी सभी इच्छाएं व अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। वह इच्छा चाहे धन से संबंधित हो, भौतिक सुखों से संबंधित हो या किसी भी निजी कामना को पूरा करने के लिए हो। इस मंत्र का सही उच्चारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी। बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। कुछ नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी या फिर से सीख। पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वह दूसरों से ज्यादा नॉलेज है आपको सफल बनाती है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया,
इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन न हो तो मन स्थिति बदल लीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म का पालन किया है और सत्य का साथ दिया है। सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन आपको यह शक्ति और ज्ञान प्रदान करता है। आज के दौर का उदाहरण ले तो जीवन में वो लोग जरूर सफल हुए हैं जो अपने कार्य को ईमानदारी और परिश्रम से किए हैं। झूठ की उम्र छोटी होती है, सत्य कभी नहीं मरता है। सफल तो हमेशा वही लोग होते हैं जो जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान को हवा का झोंका समझकर उनका रुख मोड़ देते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, खुद को कम न समझें। आप जैसे हैं वैसे ही रहो और अपनी मेहनत के दम पर इतने कामयाब हो जाओ कि लोग आपको कॉपी करें। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो बुरा मान जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दोगुनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। अगर प्यार करने का इतना ही जुनून है तो किताबों से करो, क्योंकि यह लोगों की तरह धोखा नहीं देती। जैसे आप हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से हमेशा ज्यादा होती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे शराब, पद, कद, रूप या पैसा का हो। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरे चल रहा होता है और हम रिश्तेदारी निभा रहे होते हैं। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक इंसान को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। जिंदगी में वही करो जो आप कर सकते हो। जो लोग कर रहे हैं वह देखकर मत करो, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो असफलता मिलेगी। सफलता पाना एक हुनर है जो सबके पास होता है, पर कुछ लोग ही इस हुनर को समझ पाते हैं। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाए वो उग जाता है, वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाए पर वो आगे बढ़ ही जाता है। कुछ गलत कार्य करने से अच्छा है कि आप कुछ छोटे कार्य से शुरुआत करो। देर से ही सही, लेकिन सफलता आपके कदम चूमेगी। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं, इसलिए किसी को अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहराओ। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं, तब आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद के काबिलियत पर विश्वास करता है। अगर छोटा सपना देखते हैं तो डरो मत लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपका सपना है, लोगों का नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। गलती उसी इंसान से होती है जो काम करता है। काम न करने वाले तो सिर्फ गलती ढूंढते फिरते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है? जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जनाब। मजा तो तब आए जब वक्त बदल जाए और इंसान ना बदले। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है। खामोशी के लिए काम करोगे तो खामोशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खामोशी जरूर मिलेगी। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। जिनके होंठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो।
क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनाने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। झूठे इल्जामों की फिक्र न करें, वक़्त के ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। जिस उम्र में जो करने का मन हो वो उसी उम्र में कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी में काश बढ़ जाते हैं। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को गिरने नहीं देती, और नफरत एक चीज है जो इंसान को उठने नहीं देती। सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करने का दम रखता है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों की राय लेने से अच्छा खुद की राय ले। नींद आए तो सो जाया करो, श्री कृष्ण से दिल लगाया करो। न दुख होगा, न दर्द होगा, न दिल टूटने का डर होगा। जिंदगी में जो भी होगा अच्छा होगा। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। क्रोध व्यक्ति का सबसे ज्यादा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। श्री कृष्ण तेरे दर पर जो आया खाली हाथ कोई न जा पाया, तूने सबको दिया अपार। जो करे श्री कृष्ण की भक्ति करे उसका बेड़ा पार। मिलती है तेरी भक्ति श्री कृष्ण बड़े जतन के बाद, पा ही लूंगा तुझे मैं श्मशान में जलने के बाद। उलझी हुई जिंदगी का सफर तेरे हाथ में है, मंजिल की फिक्र में नहीं करता, क्योंकि श्री कृष्ण का आशीर्वाद मेरे साथ में है। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी, नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना, और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बढ़े से बढ़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड्डी अच जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता, तथा उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराश जन्म नहीं लेता है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। निसंबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है।
आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय में निराश न हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहे, यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा सफल होने के लिए उद्यमशीलता और अध्यवसायता के साथ काम करना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है। कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए, तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। मन को शांति और स्थिरता पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। आपकी ईमानदारी और कर्मठता आपका लक्ष्य हासिल करेगी। आपके अंतर की शक्ति आपकी सफलता का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपने मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। जो दुष्ट लोग होते हैं, वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते, तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है, वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दे। प्रेम कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है,
तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। यह ईश्वर तक पहुंचाती है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। यह ईश्वर तक पहुंचाती है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। आज दौलत कमाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग यह भी परवाह भी नहीं कर रहे हैं कि मेरे इस कार्य से किसी व्यक्ति का नुकसान होगा। मजदूरों की मजदूरी काटकर भी लोग धन कमा रहे हैं। इस प्रकार की बेईमानी और चोरी चकारी से लोग धन अर्जन कर रहे हैं, किंतु फिर भी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कोई वफादार शख्स चाहिए, जबकि खुद वफादार नहीं है। कागज के नोटों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। भाग्य उसी का साथ देता है जो कम पैसे में भी अपना और अपने परिवार का भला सोचता है और मस्त रहता है। ये सभी खुशियां कागज के नोटों से नहीं मिल सकती। आपकी परेशानियां स्वयं आपके द्वारा उत्पन्न की गई हैं। उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप समझने की वजह अपने कर्मों पर ध्यान दिया जाए तो परेशानियां दूर की जा सकती हैं। उसके कारण परेशानियां भी कम हो सकती हैं। लोग कभी भी आपकी विपत्ति में आपका साथ नहीं देते हैं। वहीं आप थोड़ी सी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जाते हैं, समाज से थोड़ा सा अलग और श्रेष्ठ बनते हैं, तो हजारों लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश और षड्यंत्र करते हैं। आवश्यकता है आपके जागरूक होने की और सतर्क रहने की। कहा जाता है मनुष्य संवेदनशील प्राणी होता है। मानव मन के भीतर अनेक संवेदनाएं छुपी रहती हैं। वह कभी खुश रहता है तो कभी दुखी। कोई बात अगर व्यक्ति के मन में घर कर जाए या उसे बुरी लगे, वह तत्काल अपने विचारों को, अपने संवेदना को, दुख के कारण को लोगों के सामने प्रकट कर देना चाहिए, अन्यथा वह दुख और क्रोध का भागी होता है। नकल करते समय भी व्यक्ति को होशियार और सतर्क रहना आवश्यक है, अन्यथा वह गलतियों को पुनः कर बैठता है जो दूसरे लोग गलतियां करके पछताते हैं। अतः सर्वप्रथम व्यक्ति को नकल नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक है वह तो सतर्क भी रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं अपने पर विश्वास करना चाहिए, उसके द्वारा किए गए कार्य पर भरोसा करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं अपने पर भरोसा नहीं करता वह कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाता। अतः व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा करके किसी भी कार्य को आरंभ करना चाहिए। महान व्यक्ति कभी अपने आप को बड़ा और महान नहीं बताते, यह उनके बड़प्पन और महानता की पहचान है। वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति से भी मिलने के बाद अहंकार नहीं करते, बल्कि उनके जैसा आचरण और व्यवहार करते हैं। ये महान व्यक्ति की पहचान है। ऐसे लोगों से मिलने के बाद एक छोटा व्यक्ति भी अपने आप को छोटा नहीं समझता। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कितने भी असफलताओं के बाद अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है जो उसके जीवन का एक अनमोल लक्ष्य है। अतः व्यक्ति को कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार सोना आग में तप कर निखरता है, उसी प्रकार परिश्रम के द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिंदगी में किसी लक्ष्य की प्राप्ति में आपको असफलता प्राप्त होती है तो आपको आवश्यकता है उस प्राप्ति के तरीके को बदलने की, न कि उस लक्ष्य को बदलने की। आज के समय में सच का बाजार कोई पसंद नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि आज का समाज सच पर विश्वास सरल तरीके से नहीं करता, जबकि वह झूठ और मीठी बातों में जल्दी आ जाता है। इस प्रकार का प्रलोभन लोगों को आकर्षित करता है, वहीं सच और सीधी सादी सपाट बातें व्यक्ति को समय बर्बाद लगती है।
जीवन का सफर एक कठिन और चुनौतियों से परिपूर्ण है। व्यक्ति इससे बंधा हुआ है और एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल की तरह चलता रहता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए पथ का निर्माण करता है और उस पथ पर चलकर दूसरों को प्रेरणा देता है, वही सफल इंसान माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कुछ भी करना असंभव नहीं है। उसको करने के लिए एक शक्ति और स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। वह कार्य कितना भी कठिन हो, व्यक्ति कार्य को अवश्य ही कर लेता है। इतना ही नहीं, जो कार्य अब तक किसी महान और विद्वान ने नहीं किया, वह कार्य भी किया जा सकता है। आपको सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता आपको बैठे बिठाए नहीं मिलेगी। सफल वही व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। एक पक्षी भी अपने भोजन के लिए संघर्ष करती है। बिना संघर्ष के जीवन व्यर्थ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप श्री कृष्णा के भक्त हैं तो इस वीडियो में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने साथ दोस्तों को जरूर भेजें। मैं श्री कृष्णा से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस वीडियो को शेयर करे उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। जय श्री कृष्ण।